Hello everyone, welcome back to this YouTube channel. Hi, my name is Zoya and in today's video we are going to be talking about how to score maximum marks in your physics 12th boards जो कि तुम्हारा upcoming exam है. And I know you guys have been tensed, nervous and बहुत सारे comments भी आ रहे थे कि मैम कैसे करें, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन का पेपर भी बीच में पड़ गया है और तुम लोगों का फिजिक्स का पेपर उसके बाद है और ज़्यादा गैप भी नहीं है और कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, कैसे पास होना है, क्या करना है. सबकी बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी मैं आज तुम लोगों के पास लेके आई हूँ. वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि बहुत हेल्प करेगी. फालतू की बकवास मैंने कुछ करनी नहीं है, सिर्फ वो बोलना है जो पॉइंट है और हेल्प करेगा तुम्हारा. ठीक है, मैं तुमको कोई भी इम्पॉसिबल चीज़ें नहीं बताने वाली हूँ कि जो कि नहीं हो सकती है, क्योंकि तुम लोगों को अभी ऑब्वियसली ऐसे थॉट्स आते हैं कि यार इतना दिन रह गया, कुछ किया नहीं हुआ, कैसे पास होंगे, 12th का बोर्ड है, बहुत ये है वो है, बहुत हवा बना होता है. एंड ये बात तो होती ही होती है. एंड उससे ज़्यादा तुम लोगों को ये भी टेंशन है कि भाई बीच में पेपर भी आ रहा है और उसके बाद अगला पेपर फिजिक्स का भी है, तो कैसे मैनेज करना है. देखो, तुम लोगों को मैं बस ये बोलूँगी कि 3 चीज़ें हैं जो तुम लोगों को रखना है, विच इज़ फोकस, डेडिकेशन एंड योर टाइम मैनेजमेंट. इन चीज़ों को लेकर तुमको चलना है. मैं तुमको स्ट्रैटेजी बताऊंगी, टिप्स बताऊंगी, ट्रिक्स बताऊंगी, बट अगर तुम लोगों के पास वो डेडिकेशन या फिर टाइम मैनेज करने की स्ट्रैटेजी नहीं है तो भाई फिर क्या फ़ायदा मेरे बताने का. इसलिए तुम लोगों को वो करना है. सब कुछ मैं बताऊंगी, आई एम हेयर टू हेल्प यू गाइज, बट ऑल यू हैव टू डू इज़ फोकस. एंड ये करना ही तुमको करना है, क्योंकि अब कुछ दिन रह गए हैं. मौज मस्ती तुम लोगों ने कर ली है, तभी तुम ये लोग बोल रहे हो कि क्या करें, एंड के कुछ दिन रह गए हैं. तो इसलिए अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है. खाना सोने के साथ साथ सिर्फ पढ़ाई करनी है एंड पूरी डेडिकेशन से करनी है. एंड ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है. बस इस वीडियो को एंड तक देखते जाना. तो पहला जो सबसे क्वेश्चन आता है कि मैम पास कैसे हो या कैसे पास किया जाए, एग्ज़ाम क्या होगा, कैसे होगा. तो भाई पास करना बहुत, देखो पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, सच्ची बता रही हूँ, पास होना कोई बड़ी बात नहीं है. 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम सिर्फ एक हवा ही होता है, बट पास होना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है. कैसे पास होंगे वो मैं तुमको सबसे पहले बताती हूँ. पहली बात तो ये है कि हम उसकी बात करेंगे जो हमें पता है कि पक्का आएगा ही आएगा. तो पहली चीज़ जो पक्का आएगी ही आएगी वो क्या है, आपकी डेरिवेशंस. देखो कुछ ही डेरिवेशंस है, हमको पता है कि इनमें से डेरिवेशंस आने वाली हैं, तो वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस जो पूरे सिलेबस में तुम्हारे पास है तुमको वो करनी है. उसकी जो भी सारी डेरिवेशंस है वो मैं तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. उसकी पूरी लिस्ट मेरे पास है, तुम लोगों के लिए तैयार की गई है. वो तुमको डेरिवेशंस करके जानी है. अब देखो, अपने 2 से 3 दिन ले लो वो डेरिवेशंस करने के लिए, लेकिन उनको ऐसा कर लो कि भाई पेपर क्या, चलते फिरते कोई बंदा पूछ ले इसकी डेरिवेशन तो तुमको आनी चाहिए. ये तुम्हारी हेल्प करेगा बहुत. 10 से 15 या 12 नंबर की तुम्हारी हेल्प करेगा ही करेगा, क्योंकि डेरिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है. मैंने वो भी डेरिवेशंस बता रखी हैं जो बहुत अनएक्सपेक्टेड है, जो कि पूछी भी जा सकती है, इसलिए वो डेरिवेशंस भी ज़रूर करके जाना. तो डेरिवेशंस तो तुमको करनी है, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो एक पास होने का हमारे पास स्कोप है, क्योंकि हम उसकी बात करेंगे कि हमें पता है कि ये पेपर में पक्का आएगा. तो डेरिवेशन पक्का आती है, इतने सालों से आती जा रही है और अभी भी आएंगी. सेकेंडली, पहली बात देखो, अब सेकंड की क्या है कि ना भाई बहुत लंबे लंबे चैप्टर्स भी हैं, बट फिजिक्स में कुछ ऐसी बात है कि मॉडर्न फिजिक्स ना तुम लोगों में 3 से 4 चैप्टर रखती है. ईजी होती है एंड स्कोरिंग होती है. ये बेस्ट पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स का, बहुत ईजी होती है. ठीक है, डेरिवेशंस भी आते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं और थ्योरी भी आती है. तो थ्योरी करना तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होना चाहिए भाई, क्योंकि थ्योरी में इतना कुछ करना नहीं है. तो मेन बात तो डेरिवेशंस कर ली तुम लोगों ने, थ्योरी कर ली. मॉडर्न फिजिक्स इजी है, 3 से 4 चैप्टर रखती है और स्कोरिंग है. सबसे बढ़िया बात है कि स्कोरिंग है. तो मॉडर्न फिजिक्स ना ज़्यादा टाइम नहीं लेगी. 10-10 मिनट के ना वीडियोज़ बन रखे हैं तुम्हारे यूट्यूब पर, जाके तुम देखो भाई. एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी तो इम्पोर्टेंट है ही है, तो एनसीईआरटी बेस्ड है. 10-10 मिनट के सिर्फ उन्होंने फॉर्मूला लिखे हुए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बताई हुई हैं. तो तुमको भी सेम करना है, वो वीडियो देखनी है, बहुत फोकस से देखनी है कि दूसरी बार देखने का मौका ना मिले. साथ साथ अपने नोट्स, एक शीट पे नोट्स बनाते जाओ. नोट्स क्या बनाने हैं तुमको, सिर्फ फॉर्मूलाज लिखने हैं. नोट्स बनाने का तो टाइम चला ही गया, अब सिर्फ फॉर्मूला लिखने हैं एंड उनको फॉलो करना है. वो ही तुम्हारे क्वेश्चंस में लगेंगे. और मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस भी कोई भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं. तो PYQs उठाओ या फिर जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो भी उठाओ और उनके करो. तो मॉडर्न फिजिक्स और डेरिवेशंस तो तुम्हारी ऐसी चीज़ें हैं जो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर हो ही जानी चाहिए और हो ही जाएगी, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं. अपना दिन रात लगाओ और ख़त्म करो, क्योंकि पास तो होना ही है. ये बस इतना है कि तुम्हारा को पास वास कर देगा. सेकेंडली अगर बात कर ली जाए ना, अब मैं तुमको एक बात बताऊँ. एक चीज़ ये भी पूछी जा रही थी कि भाई एनसीईआरटी की रीडिंग फॉर फिजिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट. देखो, मैं बोलूँगी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू एनसीईआरटी, बट अब तुम्हारे पास टाइम तो है नहीं. तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो हम उसको टाइम को कैसे अच्छे से यूज़ करेंगे वो मैं तुमको बताती हूँ. देखो, एनसीईआरटी में रीडिंग मत मारो अब फिजिक्स के, क्योंकि कोई टाइम नहीं रह गया. ठीक है, थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है, चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एनसीईआरटी के बीच में से चीज़ें आती हैं एंड क्वेश्चंस
करना मत भूल जाना। एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, बैक एक्सरसाइज है, जो भी है करना मत भूलना। और मैं तुमको पहली बात ये बता दूँ, डरा नहीं रही हूँ, बहुत रियलिस्टिक है कि क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड होते हैं, बट दैट विल टेल यू कि कैसे वो क्वेश्चंस आएंगे इन योर एग्जाम्स। देखो लास्ट ईयर का एग्ज़ाम की अगर बात कर ली जाए ना, तो लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम था वो थोड़ा सा स्लाइटली मुश्किल आया था। ठीक है, बच्चे नर्वस हुए थे क्योंकि इतना ईजी जो उन लोगों को लग रहा था कि बोर्ड्स का पेपर होता है वो नहीं हुआ था। तो ये बात सही है, बट अगर तुम पीसीएम के बच्चे हो तो ऑब्वियसली तुम जेई भी दे रहे होगे, और अगर जेई नहीं भी दे रहे हो चलो कोई बात नहीं, बट ऐसी चीज़ें तुम कर रहे हो तो तुमको आना तो चाहिए ही आना चाहिए। अब अगर तुम फिजिक्स की एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करोगे तो तुमको उनका लेवल पता चल जाएगा, और उसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में भी। तो मैंने बता दिया ना कि भाई सीबीएसई की बाइबल इज एनसीईआरटी एंड इट शुड बी योर्स टू। तो डू नॉट, ये मत सोचो कि तुमको रीड करना है, यू हैव टू जस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ इट एंड यू विल गेट एन आइडिया ऑफ इट। ठीक है, तो डेरिवेशन हो गई, मॉडर्न फिजिक्स हो गई हमारे पास, और हमको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाने हैं। ये तो तुम्हारी 3 चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो मेन ऑन फोकस होनी चाहिए कि भाई ये तो करनी ही करनी है, एंड इट शुड नॉट बी टेकिंग यू मोर देन 3 days। ये क्योंकि तुमको टाइम मैनेज करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा तुमको इतने दिन लेने ही नहीं चाहिए कि तुमको बहुत हो जाए। अब एक चीज़ बच्चे बोलते हैं कि यार हम कर तो लेते हैं लेकिन पेपर तक आते आते हम भूल ना जाए, या फिर हम भूलते जाते हैं, पढ़ते आगे का बढ़ते हैं तो पीछे का भूलते जाते हैं। भाई ये ना देखो, आई नो एज अ स्टूडेंट सबके साथ होता है, सबके साथ होता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। दिस इज़ जस्ट आवर थिंकिंग कि हम भूलते हैं, बट हमें जब करना होता है ना, देखो एक क्या है, उसको हमें बस देखना है एंड देन विल गेट टू नो इट। हमें बस उसको रिवाइज करना है, तो डेली रिवाइज भी करते जाओ, डेली रिवीजन भी साथ साथ अपनी चलाते जाओ, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वो तुमको करनी ही करनी है। तो तुम कह रहे जो ये कॉन्सेप्ट होता है कि पीछे का भूलते जाते हैं अगर आगे का पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, हमारे दिमाग में स्टिक होती है वो चीज़ें, वी जस्ट नीड टू रिवाइज इट। एंड मैं क्या करती थी अपने टाइम पे कि आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इंस्टेड ऑफ रट्टाफिकेशन। भाई रटना वटना नहीं है, अंडरस्टैंड करो, क्योंकि टाइम कम रह गया, तो अगर उसको अच्छे से यूटिलाइज करके अंडरस्टैंड करोगे तो तुम्हारे दिमाग में हमेशा वो कंसेप्ट रहेगा। हमेशा रट्टा करने से अगले दिन तक भूल जाओगे, चाहे तुम कितने भी एक्सपर्ट हो रट्टा मारने में, बट अंडरस्टैंड जब करोगे तो बेटर होगा तुम लोगों के लिए, तो तुम पक्का नहीं भूलोगे। एंड आई ऑल्सो, मतलब मैं भी ये करती थी ना, आई ट्राई टू मेक इट इन माई ओन लैंग्वेज, आई ट्राई टू मेक सम कीवर्ड्स कि भाई ऐसे करना है, अच्छा इसमें ये आ रहा है तो इससे मुझे याद आ जाएगा कि भाई ये है, तो आई ट्राई टू मेक कीवर्ड्स आउट ऑफ माई सेल्फ। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे सिर्फ खुद को पता है कि भाई इसको मैं अगर ऐसे करूँगी तो मेरे को लर्न हो जाएगा ईजिली कि ये कीवर्ड मेरे को क्वेश्चन में दिख गया, तो मुझे पता है कि इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, ये ऐसे करा जाएगा, ये वैसे करा जाएगा। तो अपनी लैंग्वेज में करो, अंडरस्टैंड करो कंसेप्ट को, रट्टा मत मारो, तो तुम भूलोगे भी नहीं, भूलोगे। ठीक है, ये बात हो गई। अब एनसीईआरटी हो गया, सब कुछ हो गया। अब जो मेन चीज़ आती है ना, वो आती है कि आपको PYQs करने हैं। भाई PYQs सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अपनी HC वर्मा लो या कोई भी अच्छी सी बुक लो, रेफरेंस बुक लो, उसमें तुम्हारे को दिखेंगे कि एनसीईआरटी से भी बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमेशा आते ही आते हैं, तुमको ये पता चलेगा, तुमको एनालाइज करना है एंड PYQs करते जाओ। अब भाई जितने पेपर सॉल्व करोगे ना, PYQs ये नहीं कि तुम बुक से कर रहे हो, पेपर निकालो फिजिक्स का, लास्ट ईयर्स के पेपर निकालो, अच्छे से अच्छा खासा पेपर निकालो और सॉल्व करना चालू करो। बोर्ड के पेपर की बात कर रही हूँ मैं, कि बोर्ड के लास्ट के जितने भी 10 पेपर तुमको मिल रहे हैं, लो और उसको स्टार्ट कर दो अपना सॉल्व करना। कई बार तो तुमको ये दिखेगा कि कुछ कुछ क्वेश्चंस तो पेपर में रिपीटेड भी आए हैं, तो वो भी तुमको देखने हैं कि क्या क्या रिपीटेड। तुम 1-2 बार करोगे तुमको खुद आइडिया मिल जाएगा। तो PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQs करो। एंड एक बात जो मैं करती थी कि अच्छा कोई यूट्यूब चैनल ढूंढो। देखो मेरे टाइम पे बहुत अच्छे यूट्यूब चैनल्स थे, अभी भी बहुत अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं, जो इनकी इतनी मोटिवेशन हेल्प से मैंने इतने मतलब ट्राई किया कि अपना सिलेबस कंप्लीट किया और अच्छे से सब कुछ पढ़ा, बिना भूले सब कुछ पढ़ा। तो बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है, उनको रेफ़र करो। एंड देखो कहाँ तुम्हारा कंफर्ट बैठता है, फिज़िक्स वाला हो गया, अड्डा 24/7 हो गया, कुछ हो गया, ये सारे के सारे बहुत अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत हेल्प करते हैं। तो तुमको अपनी कंफर्ट देखना है कि तुम्हारा कहाँ कंफर्ट बैठा है, ठीक है। एंड ये सब कुछ स्टेप्स तुमको फॉलो करने ही करने हैं। और PYQs तो तुमको बिठानी है, तुमको ऐसे PYQs बिठाने हैं कि भाई ये मेरा आखिरी बोर्ड का एग्जाम है, मेरे को करना ही करना है, ठीक है। तो डेरिवेशन मत करना भूलना, NCERT के क्वेश्चंस लगाओ और PYQs लगाते जाओ। PYQs में तुम्हारी थ्योरी भी आती है, तो तुमको पता चल जाएगा कि थ्योरी भी कौन सी इंपॉर्टेंट है। और कोई भी डाउट हो तुम लोगों को कि मैम कैसे, अब देखो टाइम मैनेजमेंट तो करना ही करना है तुमको। मेरे को पता नहीं ये क्यों तुम बोल रहे हो कि फिजिकल एजुकेशन का पेपर है बीच में, आई नो पेपर है, बट फिजिकल एजुकेशन का पेपर कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारा 2 से 3 दिन अगर फिजिकल एजुकेशन का पेपर दो ना, फिजिकल
एजुकेशन के पेपर से 2 दिन पहले भी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आराम से हो जाएगा, हलवा है, क्योंकि सिर्फ कॉमन सेंस लगेगी थोड़ी सी, उसमें कुछ टर्म्स होते हैं वो तुमको पढ़ने हैं एंड थोड़ी सी कॉमन सेंस लगेगी एंड यू कैन डू इट। देखो भाई, तुम PCM वाले बच्चे हो या PCB वाले बच्चे हो, तुम इतने स्मार्ट तो हो ही कि तुम्हारे साथ, देखो बच्चे सारे स्मार्ट होते हैं, बट तुम ये देखो कि तुमने इतना कुछ कर लिया, तो भाई फिजिकल एजुकेशन शुड नॉट बी अ बिग थिंग फॉर यू। फिजिकल एजुकेशन हो जाएगी, आराम से हो जाएगी, उसकी टेंशन मत लो। बट तुम ये देखो कि फिजिक्स में तुम्हारे पास 8 से 7 दिन अभी भी हैं, ठीक है, अभी भी हैं, हो जाएगा। फिजिकल एजुकेशन भी हम कर लेंगे और साथ साथ फिजिक्स भी हम कर लेंगे। तो फिजिक्स को तुमको 3 दिन पहले नहीं उठाना कि भाई अभी तक तुम फिजिकल एजुकेशन करे जा रहे हो, 3 दिन पेपर को रह गए और तुम फिजिकल एजुकेशन कर रहे हो, साथ साथ फिजिक्स भी करो और फिर जो 3 दिन रह जाएंगे उसको भी अच्छे से मैनेज करके करते जाओ, ठीक है। कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, तुमको मैंने पास होने का तरीका भी बता दिया, तुमको मैंने PYQs लगाने ये भी बता दिया। इसके अलावा तुमको कोई एक्स्ट्रा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स होते हैं जो पूरा प्रिपेयर कर देते हैं, बट ये मैंने तुमको सिर्फ कुछ ट्रिक्स बताई हैं जो तुमको हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो यही सब कुछ था। तुमको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में डाल देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डेरिवेशन की लिस्ट भी रख दी है, वो भी चेक कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, दैट कीपिंग इन माइंड आई विल एंड द वीडियो। एंड कुछ भी हो कमेंट्स में बता देना। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।